वेलकम इन फैक्ट फाइंडिंग। इंसानी जिस्म में शायद सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी पार्ट इंसानी ब्रेन है। इंसानी ब्रेन की कैपेसिटी इतनी है कि शायद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे ट्विन टावर आप मुकम्मल हार्ड ड्राइव्स के साथ भर दीजिए, फिर भी इंसानी दिमाग की कैपेसिटी उससे ज़्यादा ही होगी। साइंटिस्ट आज तक ब्रेन की मुकम्मल कैपेसिटी को डिस्कवर करने का सोच रहे हैं। इसी हवाले से एक बेहतरीन फिल्म लूसी भी शाया की गई थी, जिसमें ह्यूमन ब्रेन कैपेबिलिटी को 1 to 100 के तनाजुर में दिखाया गया था। साइंटिस्ट ने ब्रेन की कैपेसिटी को समझने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा कॉन्शियस माइंड का है। कॉन्शियस माइंड हमारे जहन का वो हिस्सा होता है जो हर वक्त उजाले में होता है और वहाँ क्या होए क्लियरली हमें नजर आता है। जैसे आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं या आप कुछ खेल रहे हैं या किसी से अच्छी बातें कर रहे हैं, इस किस्म की दूसरी चीजें। इसके अलावा दूसरा हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड का होता है। यूँ समझ सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड अंधेरे में रहता है। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो इंफॉर्मेशन को अपने डेटाबेस यानी अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर आता है। कॉन्शियस माइंड में हर वक्त ख्याल आता है खाने का, घूमने का, शॉपिंग का या हमारे अच्छे पास्ट का या कोई और ख्याल। हम सोचते हैं कि हम उन ख्यालों को कंट्रोल करने वाले खुद हैं। अगर आप उन ख्यालों को नोटिस करें तो आपको मालूम होगा जो उन ख्याल इंफॉर्मेशन आपने माइंड को फीड करी थी या आपने कोई बुक पढ़ी थी या कोई चीज़ सुनी थी या देखी थी, उसी इंफॉर्मेशन को आपके दिमाग के गहरे हिस्से को वापस कर देता है और ख्याल बनाकर आपके आगे रख देता है। यही वजह है हमारे सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है और हम अपनी हर हैबिट को बदल सकते हैं या हम अपनी हैबिट को अपनी सेकंड नेचर भी बना सकते हैं। और ये सब जानने के लिए और ये भी कि आप अपने माइंड पर कैसे काबू पा सकते हैं, देखते रहिए फैक्ट फाइंडिंग। फैक्ट नंबर 1, सबकॉन्शियस माइंड नेवर सेज नो। सबकॉन्शियस माइंड ना का मतलब नहीं जानता। ये एक गलत आदत है उन लोगों के लिए जो बुरी आदतें छोड़ नहीं पाते और डिसिप्लिन बिल्ड नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको चॉकलेट खाने की आदत हो तो हर लम्हा ये मत सोचो कि हमें चॉकलेट खाना छोड़ना है, क्योंकि हर लम्हा सोचते ही आपके जहन में चॉकलेट का एक तस्वुर आ जाएगा और जैसे ही आपको फीलिंग्स चॉकलेट की आना शुरू हो जाएंगी और इससे आपकी फीलिंग्स मज़ीद इंटेंस हो जाएंगी। इसके बदले आप हेल्दी खाना और टेस्ट बदलने का सोचें या फोर्स करें खुद को। इस तरीके से आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, सबकॉन्शियस माइंड बेस्ड ऑन योर हैबिट्स। अगर आप इस बात का इरादा करते हैं कि आपने हेल्दी खाना खाना है या फिर एक्सरसाइज वगैरह करनी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को आपकी आदत में बदल देता है और आपकी सेकंड नेचर में तब्दील कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कंटिन्यूसली एक ही बात पर फोकस करते हैं कि मुझे जिम करना है और आपका इरादा कुछ मंथ्स पर मुहित होता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे आपकी आदत बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगाता। हाँ, अलबत्ता कुछ फैसले कठिन ज़रूर होते हैं और इसीलिए कहा जाता है अमल का दारोमदार नियतों पर है। इसका भी मायने यही है कि आपकी नियत जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, सबकॉन्शियस माइंड इसे आदत बनाने में उतनी ही जल्दी करेगा। फैक्ट नंबर 3, डज योर सबकॉन्शियस सीज डेंजर। असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पहचानने में मुश्किल होती है कि क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनरी। इसको टेस्ट करने के लिए लेट 90s में स्टडी की गई, जिसमें 2 ग्रुप बनाए गए। ग्रुप ए के लोगों को रियल पियानो बजाने के लिए दिया गया और ग्रुप बी वालों को बिना पियानो के इमेजिनरी करने का बोला गया। आप जस्ट इमेजिन करो कि आप पियानो बजा रहे हो। दोनों ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट के दोनों ब्रेन में कोई फर्क नहीं ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे ग्रुप बी का माइंड रिएक्ट कर रहा हो। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था जैसे रियल में पियानो बजा रहे हों। ग्रुप ए ने सच में पियानो बजाया और ग्रुप बी ने जस्ट इमेजिन किया, लेकिन दोनों के सबकॉन्शियस माइंड को लगा दोनों ने रियलिटी में ये काम किया हो, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी तरीके से रीड करता है या एनालाइज करता है और फिर डिसाइड करता है क्या रियल है और क्या इमेजिनरी। कॉन्शियस माइंड ज़रूरी नहीं कि 100% सही हो, ये भी कहीं बार
फेल हो जाता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी होता है और डिप्रेशन में भी मरीज मुब्तला हो जाता है, जो कभी कभार अंदर से डर फील करता है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी वजह से हम बाज़ औक़ात बिला वजह डर जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, ब्रेक द ऑटो पायलट स्लोली। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो कि हमारी डेली एक्टिविटी को नोट करता है और हमारी एक्टिविटी को मज़ीद तेज करने के लिए उसे ऑटो पायलट मोड यानी खुदकार सिस्टम पर चला देता है, जिससे हमें सोचना नहीं पड़ता और हम बहुत सी चीज़ें बगैर सोचे समझे भी कर लेते हैं। हाँ, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, यानी अगर हमें किसी बुरी आदत लत लग जाए तो हम उस ऑटो पायलट मोड का सहारा लेते हुए उस लत के आदी हो जाते हैं, तो हमें अपने उस ऑटो मोड को स्लो करना पड़ता है। हमने इस वीडियो में जाना कि सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में वर्किंग कैसे करता है, इसके अलावा वो कॉन्शियस माइंड की हेल्प कैसे कैसे करता है। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको तदबीर भी कर सकते हैं, जैसे आप अपने ब्रीथ को कंट्रोल करके सबकॉन्शियस माइंड पर किसी हद तक काबू भी पा सकते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, लेकिन हम सांस लेते वक्त सोचते नहीं हैं कि हम सांस लें या ना लें, ये ऑटोमेटिकली तौर पर हो जाता है। इंडियन कल्चर में इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। जस्ट लाइक योगा, आप अपनी अगर ब्रीथ को कंसंट्रेट करें या ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का टाइम पीरियड को एक्सटेंड करें, यानी ध्यान लगाएं विद कंसंट्रेशन, तो आप अपने दिमाग पर किसी हद तक काबू पा सकते हैं। और इस्लाम में भी नमाज का हुक्म शायद इसी वजह से दिया गया हो कि आपकी रूह ताज़ा हो जाए, यानी नमाज में जैसे ही आप ध्यान लगाते हैं सो आपकी रूह काम हो जाती है। अगर आप सुकून में रहते हैं और अपनी ब्रीथ को इन आउट करते हैं तो देखें फिर आप कहां तक जा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काबू पा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए फैक्ट फाइंडिंग।